सावण शाह जी दा जन्मदिन दे भंडारे दा जो सत्संग दा प्रोग्राम है ओदा समा शुरू है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुर दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, सच्चे पातशाह परम संत सावण शाह दाता जी का जो 20 जुलाई का भंडारे का जो सत्संग है शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम दे अंदर मनाया जा रहा है। रखी रखी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी प्यारिया, रखी रखी तू साडा भी ख्याल गुरु जी। रखी बच्चियां नू ला के चरना नाल गुरु जी। काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोक कहण दरवेश। हद टप्पे औलिया बेहद टप्पे पीर, हद बेहद दोनों टप्पे ते ओदा नाम फकीर। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे होने अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना सानू कोई मन्ने। बाग तेरे दी राखी कर कर मैं सारी उम्र गुजारी, ते पक्या है जद फल मुहम्मद ते ले गए और व्यापारी। बाग तेरे दी राखी कर कर मैं सारी उम्र गुजारी, ते पक्या है जद फल मुहम्मद ते ले गए होर व्यापारी। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़।
तेरे नाल गुजारियां रातां बाबा भुलदियां नहीं। ओ मुहब्बतां ओ मुलाकातां भुलदियां नहीं। तेरे नाल गुजारियां रातां बाबा भुलदियां नहीं। ओ मुहब्बतां ते ओ मुलाकातां भुलदियां नहीं। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे शहनशाह, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। आपे कुंडियां पाइयां तैं फिर आपे खिच तैं डोर। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। बुल्ले शायद मर ना जाइए, बुल्ले शायद मर ना जाइए। मर जावे कोई होर वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे शहनशाह, साडे वाल मुखड़ा मोड़। आपे कुंडियां पाइयां तैं फिर आपे खिच तैं डोर। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। कोई रंग पीला कोई रंग सावा, कोई लाल गुलाबी करदा। कोई रंग पीला कोई रंग सावा, कोई लाल गुलाबी करदा। पर बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला, बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला। किसे किसे नूं चढ़दा जी संग ते, किसे किसे नूं चढ़दा। ताइयों साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। चढ़ चढ़ रीझां नाल चढ़ाइयां, डर तेरे ते बाबा संगतां आइयां। चढ़ चढ़ रीझां नाल चढ़ाइयां, डर ते शहनशाह तेरे संगतां आइयां। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। आपे कुंडियां पाइयां तैं, आपे कुंडियां पाइयां तैं फिर आपे खिच तैं डोर। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। धन धन सतगुरु। माता तुलसा दे बन गए लाल, आके अनामी चों। माता तुलसा दे बन गए लाल, आके अनामी चों। सबकी दुनिया नूं दिता उन्हां ठार, आके अनामी चों। माता तुलसा दे बन गए लाल, आके अनामी चों।
ਮੂਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਮਾਲ, ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਲਾਲ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹਾਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹਾਨਾ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਮਦਾ ਟਾਣਾ, ਟਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦਿੱਤੇ ਲਾ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਲ ਲਾ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿੱਲਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਲਾਲ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਪਕੜ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਪਕੜ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਉਲਾ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਉਲਾ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਲਾਲ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਤਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਠਾਰ, ਆਕੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, शहनशाह के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। हाँ जी, शहनशाह की साजी नमाजी साध संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह ताकत ये अज दिन आए साल क्यों मनाने? शायद जन्मदिन तो उन्होंने किसी होर दिन का भी हो सकता है, मगर इस वास्ते मनाने कि शहनशाह ताकत ने अज के दिन शामन शाह दाता का जन्मदिन मनाया सी। अनामी ते खड़े होकर अंब वंडे भी जो भाई एक अंब खाएगा उसकी 10 साल की भक्ति। कपड़े वंडे, तूनी 10 कपड़े लेके गया सी। तो इस वास्ते अज का दिन तां करके मनाया जाता है कि साडे मुर्शिद ने इस दिन के उत्ते मातम ला दिता। ज्ञान नहीं इत्थे चलता, इत्थे तो प्रेम चलता है। सच्चे पातशाह पूर्ण ताकत इस मात लोक च आई, दया करन वास्ते परम संत इत्थे आउंदे ने गुआचे हुए जीवन नूं ढूंढण वास्ते। और काल की की शर्त है कि संतां की निंदा बराबर क्यों करता है कि भी जे जीव इन्हां दे कोले चलिया गया तो 84 तो बरी हो जाऊगा। हुण नहीं करता, हुण चुप बैठा है। सच्चे पातशाह दे नाल भी बड़ा झगड़ा रगड़ा काल ने कीता, कालियां ने बड़ा कुछ कीता। एक बारी तो काली गए, बोले जी तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं मनदे। सच्चे पातशाह ने फरमाया भी घा गाइयां दे खाण दा है कि कुत्तियां दे? कहंदे जी गाइयां दे खाण दा है, कुत्ते घा किवें खाणगे? तो महाराज जी ने फरमाया कि तुसीं सानूं मनण नहीं दिंदे, बरछे गंडासे लैके बैठे होए हो, असीं मनीए किहड़े वेले? बाणी तो साडे मनण दी है, बाणी नूं हमेशा संत मन सकते हैं।
ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਝੰਨੋਂ ਦਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਸੰਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਕਾਲੀ ਆਏ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਆਖਰ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵਾਕਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੰਦਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨ ਚਾਂਦੀ ਨੋਟ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਸੂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बेपरवाह ने फरमाया ना कि भाई वहाँ के बड़े बड़े अफसर एसपी ते एसपी धक्के खाते फिरते हैं। हूँ वाकई वो धक्के खाते फिरते हैं। बाबे के टाइम से तो कोई सिपाही भी नहीं जाता सी, हूँ तो सारे धक्के खाते फिरते हैं, कोई पुछदा सी को नहीं। परम संतां दे टाइम ते कोई भागशाली जीव है जिहड़ा परम संतां दी बात दे उत्ते अमल करता है, उन्हां दे वचन ते अमल करता है, वो अपना बेड़ा पार ला सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। बेपरवाह फरमाउंदे सी पुत्र 70,000 में टोका मलना करते सी। बाबा जी ने सिर्फ 2200 नूं नाम दिता सी, सच्चे पातशाह ने 70,000 नूं। बोले टोका मलना करते सी आप, जो सब रोते हैं। जो शहनशाह ने काम किया होर तक किसी करके नहीं दिखाया, ना ही अज तक किसी संत ने करके दिखाया, ना ही अगे हो सकता है, ना ऐसी ताकत आई ना आएगी। वाकई सही है। बेपरवाह ने काल कबीर साहब ने बोला घोगड़ आएगा तुम्हारे से 2 बातें करेगा। बेपरवाह ने बाहर कट के दिखाता भी आप भला आओगी टाइम पे। ऐसी किसी ताकत ने खेल किया ही नहीं। सन 59 च बेपरवाह के फोड़े सी। काल बोला बाटी लेके जाऊंगा। बेपरवाह ने फरमाया तेरे को फोड़ा में बाटी नहीं देते, बाद में तेरा जी चाहे उस दिन ले जी। 60 च बेपरवाह ने लिखा देता भी बाटी छोड़ने का हुक्म आ गया, बताने का हुक्म नहीं। तो परम संतां दे कोलों कोई बिरला जीव फायदा उठा सकता है, भागशाली जीव जिन्हें इस दुनिया तो जाना हो। हुण साडे सत्संगी की है, मेरा ख्याल है भी इस टाइम %70% तो साडे सत्संगी बीड़ियां सिगरटां पींदे हैं। शायद हो सकता शराब भी पींदे होण, नाम दे सत्संगी। बाकी निंदिया चुगली रहेगी, प्रेम है ही नहीं, प्रेम तो खत्म हो गया। तो का किवें जाणगे? बेपरवाह ने अपने सत्संग च फरमाया कि भाई
8 दिन गुरु नानक साहब को परियां ने रोकया। अब एडी बड़ी ताकत जिन्हों सारा वरण मनता, और उन्होंने भी 8 दिन रोकया, तो दूजे जीव की की ताकत है? ये एवें मुछा मड़ी फिरदा है, डरदा तो है ही नहीं मालिक तो। फिर उन्होंने फरमाया भी एक जीव को गुरु नानक साहब लेके गए, 9 को कबीर साहब, अला ये मौज पता नहीं कितने लेके जाएंगे। फिर बेपरवाह ने फरमाया कि भाई जहां पुत्र 1 दिन आगे 1 साल तुम्हारे को भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ ले जाएंगे जरूर। कबीर साहब ने क्या है, गुरु भगत बुरा भला कभी नरक ना जाए, बिल्कुल ठीक है, मगर जो साडा कर्म है उसनूं भुगता के साफ करा के वो ताकत लेके जाओगी, वरना डायरैक्ट सीधा ही नहीं जा सकता। किवें जाऊगा? एडी बड़ी ताकत ने 2-2 किलोमीटर तक बेपरवाह दे मुखार बचन सुनाउंदे सी, हम 2-2 किलोमीटर तक झाड़ू मारते आओ भी किसी को कंडा ना बचे। असीं साडे घर दे दरवाजे ते बूहे ते नहीं मार सकते। पानी रखते सी, 12 साल सगमला का पानी पीता। गुरु नानक साहब ने 12 साल रोड़ियां का बिस्तरा रखा। हुण साडे सत्संगी गद्दियां रख के बहिंदे थले, उत्थे असीं गोलू वाले गए 35 चक, सानू भी कोई गद्दी देती कि जी आ गद्दी ले लो, इत्थे बैठ के भजन करा करो। करांगे भाई? दस इत्थे चाहिए रोड़ियां दी, गट्टे च रोड़ी पाई होवे एडी एडी ते वो दित्ती होवे, फिर बिठाया होवे, फिर पता लगता ना भी सेवन करता कि नहीं करता। जे दूजे दिन मूँह ही कर जे तां बेपरवाह एडी बड़ी ताकत सीगी। एक तपड़ी बोरी दी रखते सीगे, होर कोई कपड़ा नहीं रखा ता जिंदगी। बाहर आउंदे सी तां भी बोरी बिछा के बैठते सी। गुफा च भी एक तपड़ी सी, बस गर्मी हुंदी सर्दी हुंदी। गर्मियां सर्दियां च मचला लेंदे, गर्मियां च जरूरत ही नहीं सी। असी सत्संग लग्या सी बेपरवाह दा, तो नारायण सर कहन लग्या जी, मैनू आखन लगा भी तू बाबे तो कपड़ा मंगना। मैं कहा नारायण सर जी मेरी सिफारिश ना करो, मेरे उल्ट जाऊंगी। बेपरवाह ने फरमाया कि क्या बात है? मैं कहा जी कोई बात नहीं। बोले आवाज आती है? तो नारायण सर अगे हो गया, आधे जी गुरदयाल का कमीज पट गया। शहनशाह बोले खड़ा हो। मैं खड़ा हो, बोले पिट कर हमारी तरफ। पिट की मेरे मोटा तो सारा कमीज फटा हुआ है। शहनशाह ने फरमाया ये ला के दे, हम पाएंगे, हम तेरे को नया देंगे। मैं मारे गए। मैं कहा जी मैं तो क्या नहीं, नारायण सर ने किया। शहनशाह ने फरमाया अरे घर से ले आकर तेरी भक्ति खराब ना हो, उनके घर में बरकत जाए। कि वो जड़ी ताकत सोना चांदी बनती सी, वो कपड़े नहीं दे सकती सी। इतनी मतलब परहेज कराउंदे सी भी तुसी परहेज करो, खाण दा भी परहेज करो, पहनण दा भी परहेज करो, बातचीत दा भी परहेज करो। समतुरे ने साहब ने कहा ना भी की कर सजना, जवान नूं सिप्पी दी तरह बंद कर ला, नहीं तो तेरी जान दा दुश्मन बन जाएगी। अब लड़का जिंदा कीता तो उल्टा पोछ लो आया। फिर वो की कहंदे, कहंदा थोड़ा खा, थोड़ा सौ, थोड़ा बोल, तेरे भले की कम। घट नींद करोगे थोड़ी 10 साल उम्र बढ़ जूगी, घट खाना खाओगे 10 साल उम्र बढ़ जूगी, ज्यादा खाना खाओगे ज्यादा सोओगे उम्र घट जूगी। हुण साडे च की है कि जी जो लिखिया है, असी दावे नाल कहने कि खुदा दा फरमान है कि लिखिया टुट जाता है जे असी हिम्मत करिए तो। लिखत लुखत उत्थे नहीं चलती खुदा दे अगे। वो कहता तू मेहनत कर, मैं लिखा तेरा तोड़ दूंगा, मेरे को पावर है। फिर कोई ऐसा खेल कर सकता है? अभी कच्चे लंगर दी ईंटां कढ़दे सी, बेपरवाह शाम नूं 4 बजे बाहर आए, बूंदा पैण लग गई, पिछे हट गए।
पीछे हट के बोले, देख भाई बात सुन, जो तो बारिश पाएगा तो हमारे प्याज बन जाएंगे, ना पाएगा तो हमारी ईटा बच जाएंगी, रहेंगे तेरे भी नहीं आते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मतलब जानवर इधर उठ गए। कमलो ऐसा मौला आया, क्या कहने की बात, अनोखी बात, दिनों दिन अनोखी बात करते वो है ना, अनोखी बात मेरा दिलदार करते, वाकई अनोखी बात करते सी। उस बात ਨੂੰ कोई हुण पकड़ेगा कौन, ਜਿਹੜਾ उस घर च दा बासी हो जाएगा, वो पकड़ेगा, दूजा नहीं पकड़ सकता। हुण जिउंदा कोई मरदा नहीं, जिउंदे मरे बिना दी बात बनदी नहीं। जिउंदा कदों मरूगा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲੇ ਤੇ ਬਰਮਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ, 20 दिन ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁੱਟ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। हर चीज़ की ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ लगती है। पानी पीऊगा तो भी ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ जाऊगी, किसी के कपड़े से बैठूगा तो भी ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ जाऊगी, खाना खाए तो फिर तो लुटी गया, फिर तो बाकी रहा ही कुछ नहीं। हुण साडियां धीआं भैणां मावां प्रेमणां सत्संगणां शायद कोई भागशाली सिमन करके खाना बनाउंदी होवे तो बेशक, नहीं तो मुश्किल है। तेरी मेरी च वक्त गुजर जाता है। तां एडी बड़ी पूर्ण ताकत दा आउण दा, साडे कोले जाण दा, साडे कोल उस ताकत तो बिना सानू सोची नहीं आउंदी। तुसीं सारी उम्र जप तप संयम मूर्त वर्त करते रहो, बगैर मुरशद तो थानू ज्ञान नहीं आऊगा। मुरशद कोल जाके आऊगा। मुरशद कोल किवें आउंदा है? अब मैं अगे भी कई बारी कहा बई, मेरे साहब ने कहा भी असी 7वीं जमात च पढ़ते सी जो नाम लिया सच्चे पातशाह को। ये मुखार बचन है मेरे साहब के। और असी सच्चे पातशाह नूं अर्ज की जी दया करो, तो महाराज जी ने फरमाया दया करने वाली ताकत कोई होर आऊगी। जो राधा स्वामी बिल्डिंग च आए, जिहड़ी गुफा पई है कि चलो जगमाल वाली, वो कमरे के अंदर बनी हुई सी। पहले कमरा बना सी, कमरे चो गुफा बनी सी। तो उन्होंने आई सवाल रखा शहनशाह के। शहनशाह ने फरमाया बैठ। 13 दिन बिठाए, 13 दिन सारे शिकवे दूर हो गए। दोबारा मनेज साहब ने पैर नहीं पाया। आ डेरा बने पिछों गए हो तो मैं कह नहीं सकता, पर बेपरवाह के टाइम ते उधर पैर नहीं पाया। 1000 रुपया सच्चे सौदे जाता सी भी कल नूं कोई ताना ना मारे मैनेजर के बच्चे भुखे बैठे ने। तां ही रंग लग्या, एवें नहीं लग्या। हुण वो आदा भोलिया तू गल्लां दी खट्टी खाना है, गल्लां दी खट्टी ना खा प्यारे। सुनी सुनाइयां बातां ते आशिक ना हो, रब ते आशिक हो जा। ਉਹਨੂੰ तू टुरदा फिरदा बहदा उठदा सौंदा जागदा काम की है तेरा? होर कोई काम ही नहीं, तेरा ही काम है। तू ਉਹਨੂੰ पहले उसनूं जिसे सच्चे पातशाह ने फरमाया कि अगर बच्चा
घर के काम च ख्याल करता है तो वह पढ़ नहीं सकता। पहले उन्होंने BA MA हो जाना चाहिए, फिर घर के काम च पैना चाहिए। एवें जिवें पहला सानू अपने मुरशद नूं मना लेना चाहिए, फिर दुनिया के कामां च पैना चाहिए। ये किहदे वास्ते है? जिहड़े उहदी थां ते बैठे न, उहदी जगह ते बैठे न, उन्हां वास्ते है। जनता नूं माफ़ है, सत्संगियां नूं माफ़ है। क्यों माफ़ है? वो बेचारे सतगुरु भी जानता है कि भी ये बेचारे जीव सारे तो घर नहीं छड्ड सकते, सारे ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। इस वास्ते उन्होंने माफ़ी दी है भी ये दुनिया के इल्जाम च फसे हुए हैं। हुण कई सत्संगी है अगे बई तू सत्संग ते नहीं आया, अगे जी सतगुर लियावे तां वा। अरे भैया कदे सतगुर भी नहीं आता। सतगुर तो आता है भी कबीर साहब ने फैसला दिता है, संत मिलन को चालिए साथ न लीजिए कोई, आगे पाँव दे पीछे होए सो होए। बोले पीछे तेरे बच्चे रुड़ जान, तेरा परिवार रुड़ जाए, तेरी जायदाद रुड़ जाए, पर तू कदम अगे रख। सतगुर नूं कौन मनदा? बोल, ये ठगी का सौदा सारा भी सतगुर लियावे। अरे सतगुर तो तू 24 घंटे मेरे थां ते बैठा रहा, जा ही ना किधरे। ये सब मन दियां चलाकियां, ठगियां, ढोरियां। तो ये सतगुर की बात सुनने वास्ते तैयार ही नहीं, आपदी मन दियां बातां बनाउंदा है। परम संत इत्थे आके दुख तकलीफां चक के किन्ने किन्ने देख बाबा जी दी एक साखी सच्चे पातशाह ने लिखी है भी बाबा जी अमाले आए, तो मोती राम टेलर मास्टर से ਉਹਦੇ ਘਰੇ सत्संग से, गरीब ही सी बेचारा। बाबा जी ने अर्ज की कि जी ये सरदार बड़ा मोजज आदमी है, तो इनू नाम दे दो। बाबा जी ने फरमाया मोती राम असी 8 दिन तेरे घरे ठहरन वास्ते आए हैं, तू इनू नाम ना दवा। आता जी मैं तो ब्यास जाके सत्संग सुन लूंगा। दूजे दिन फिर ले आया तो बाबा जी ने कहा भी साडा बिस्तरा बन के टांगे च रख दो, फिर इनू नाम देवांगे। नाम दिता, सीधे ब्यास आ गए। महाराज जी मिले, बोले जी मेरा पिंड बिल्कुल नेड़े है, महमा सिंह वाला। बाबा जी ने फरमाया ऐतकी ऐतवार नूं तू डेरे भी ना आई। तो जो महाराज जी दूसरे एतवार गए, पता लग्या भी बाबा जी ने इन्नी तकलीफ रही बहुत ज़्यादा। तो महाराज जी ने कहा जी तुसी मैनू डेरे आउण तो क्यों रोकया? मैं आउंदा कोई थोनू दवाई बूटी दवाउंदा। सच्चे पातशाह ने फरमाया तेरे मन च भाव आ जांदा, तू औगण चुक जांदा। फिर उन्होंने पूछया, महाराज जी ने कहा जी दसो। वो कहंदे वायदा कर जिन्ना चिर असीं चोले च उन्ना चिर तू ये बात लीक नहीं करनी, बाद च करनी है। बोले इन्ने इन्ने कर्म पैन जीवां दे। इत्थे बेपरवाह ने भयाणी भी एवें जिवें जीव नूं नाम दिता, 7 दिन बुखार चढ़िया, नीचे दा तां नीचे, उपर दा उपर। जो बाहर आए बोले भी उस जीव ने मेरे साहब जाके कहने लगे जी असीं वैद नूं बुलाउने आ। बोले नहीं वैद नहीं बुलाउणा, एक पीड़ी पगड़ी वाला वैद हुंदा सरसे च। 8वें दिन बेपरवाह बाहर आए, बोले उस जीव ने 7 जलम तत्ते ते तपना सी। अब इन्ने इन्ने पाप चुक के साडे ते सतगुर दया करता है, किरपा करता है, फिर असीं मैले हिरदे वाले उन्हां दी किरपा की परवाह ही नहीं करते। होरां कामां दी असीं परवाह करते हैं, रिश्तेदारां दी परवाह करते हैं, मगर मुर्शद की परवाह नहीं करते। हाँ पढ़। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जिक्रे निजामुद्दीन औलिया दे 22 शागिर्द सन। हर एक चाहुंदा सी कि गद्दी मैनू मिले। उन्हां ने परखना चाहया
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਏ ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਵੀ। ਦੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਆਪ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਬ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਲ ਦਾਲ ਦਾ, 2-4 ਫੁਲਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਉੱਡੇਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖਿਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਖਿਸਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਖਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਬਤ ਕਿਸ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਖੜਾ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਚਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਇਆ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਢਾਹ ਦਿਓ ਔਰ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਵਾਰੀ ਬਣਵਾਏ ਔਰ ਗਿਰਵਾਏ। ਆਖਰ ਸਭ ਹਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਏ। ਕਿਆ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰੋ ਪਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 70 ਦਫਾ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਢਾਹੇ, ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਖੜਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬੋਲ ਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਡੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਮਰਵਾਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਰਖਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ।
दसो इन्ने 6 महीने हो गए कि 5 महीने हो गए करोना चली नूं, मैं तो देखा नहीं भी कोई सत्संगी करोना नाल गया। हाँ ठीक है, आपके टाइम ते तो जाना ही है, बीमारी नाल भी जाना ही है, जाते पे ने। मगर इस बीमारी नाल कोई सत्संगी नहीं गया अज तक, सारे सही सलामत फिरदे ने। सानू साडे मुर्शिद ते विश्वास होना चाहिए, वो आपे साडा काम करूगा, साडी कोई पावर नहीं भी असीं कर जाइए, वो आपे करूगा, उसदी मर्जी है। असीं शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ते विश्वास करदे ही कोई नहीं, साडा विश्वास खत्म है। कित्थों तक है साडा विश्वास? पहली गल तो साडा विश्वास है खाने पीने तक, दूजा विश्वास है साडा माया तक, तीजा विश्वास है साडा ऐशप्रस्त तक। मुर्शिद दा तो विश्वास है ही नहीं। अब स्वामी जी फरमाते हैं, पुत्र जो तुम्हारे पास पैसा आता है गरीबों को खैरात कर दो, भी बंट दो। सच्चे सौदे सिर्फ 1500 रुपया निकलिया सी बेपरवाह दे चोला छड्डण तो बाद, 1500। वो भी मेरे साहब ने कढ़ा के सतनाम सिंह नूं देता, कापी फड़ाती, पैसे फड़ाते चक। और पिछलियां तुसीं फिरकीरां दियां इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां कोले सी आई चलाई। अब 10 पातशाहियां तो आप मनी जाने हैं, पिछे मुसलमान फकीर बहुत हो गए, हाफिज साहब हो गए, शम्स तरे साहब हो गए, मौलवी रूम साहब हो गए, और बड़े गिनती तो बाहर हो गए। दसो की जायदाद चलती पई है, की उत्थे बिल्डिंगां बणियां पईयां है, किसे दियां? सिर्फ उन्हां दी जायदाद किहड़ी है जिहड़ी अज असीं उन्हां दी पूजा कर रहे हैं, उन्हां नूं याद कर रहे हैं, उन्हां दे नां ते कोई असीं जगह बना रहे हैं, वो उन्हां दी जायदाद है, होर है नहीं। असीं लिपटे बैठे हैं उहदे च, सानूं निकलण नूं जगह ही कोई नहीं। साढ़े अंदर पैसे ने इन्ना घर कर लिया कि बगैर पैसे तो साडा कोई दोस्त नहीं, ना साडा कोई प्रेमी दोस्त है, ना साडा कोई सतगुर दोस्त है। साडा दोस्त एक पैसा रह गया। और अखवाने असी परम संत। अरे परम संत तक गुदड़ी साफ रखते हैं, जिमें मूँह पट्टियां दे है ना, वो 2 रोटियां की भुखा 2 लिया, 3 की भुखा 3 लिया, तो ठूठा मांज के बूंदा मार देंगे, कपड़ लकड़ का रखते हैं वो, तो शाम को मूँदा मार देंगे, सवेरे अपना होर लैके खा लेंगे। परम संतां कोल तो वो गल है, इधरों आई इधर कटती, इधरों आई इधर कटती, बस चल भाई। शहंशाह बोलते आया के म्याऊं करती है। असी बोला भी हमारे से क्या ढूंढेंगी, मैनेजर के पास जा, हमारे से क्या लेती है। अच्छा जे कोई आउंदा अकलिलमी आके भाई हमारे को तो एक ही बात आती है, अभी बकरी वांग छिले जाओगे, और आता नहीं। और भाई बात करनी है तो मैनेजर से कर लो, हमारे को तो यही आता है। वो पैंती नहीं किसी गल से किड्डे ज्ञानी आ जाता, हमारे को तो यही आता है बकरी वांग छिले जाओगे। और वाकई ठीक है, बकरी वांग छिली दे पे अजीब। बकरी ने बेचारी ने केड़ा पाप करया तो छुरी चलती है, ये तो पाप करता सारा दिन। बोल भाई। तू ते सोना चन है उच्चा मैं चपूर हानीवा, तेरी मेरी दूरी इतनी वेख वेख तैनू जीवा।
हाँ बोल। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने जो कर्म कमाया बाबा, मेहरबानी आपकी। 84 का चक्कर मुकाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। पिंगले को पहाड़ी चढ़ाया बाबा, मेहरबानी आपकी। चरणों में रख भाग बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया बाबा, मेहरबानी आपकी। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए शहंशाह जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी याद में बीते बाबा साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझे पल पल मैं निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए शहंशाह जीवन मेरा।
सुनहरा यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए शहंशाह जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी उतारे और याद हो इशारा, सुख भी उतारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए शहंशाह जीवन मेरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा। श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने जीना सिखा दिया, बेपरवाह मस्ताने शाह ने सबको जीना सिखा दिया, नाम दे के चरणों में रख कर उनका भाग बना दिया, चरणों में रख बेपरवाह जी ने सबका भाग बना दिया, तेरे जैसा मुर्शिद बाबा मिलना है बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताहा, मेरी आंखों का तारा हो, सब में निहारू शहंशाह रूप तेरा सुनहरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा, यूं बीत जाए शहंशाह जीवन मेरा, यूं बीत जाए बाबा जीवन मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहंशाहों के शहंशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਕਮਾਲ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਪਾਉ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪਗ ਲਾਗੋ ਤੋਰ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਤਰੋਕੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਏ ਜੀਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਗਤ कहते हाँ ठीक है भाई खवाऊंगा तेन, कोई नहीं थोड़ा चਿਰ तू बैठ। आखिर घंटा आधा घंटा ये भौंकूगा, फिर ये थक जूगा भी तैनू नहीं खवाउंदा। ते जे उठ के सेब वाले पासे चल पिया तो समझ लो बाबा जी लै गया आपकी। तो इनू रोकण वास्ते परम संतां ने आपां नूं एक हथियार दिता है, जिहड़ा आपां नूं नाम दिता है। वो एक इहदे रोकण वास्ते बहुत बड़ा हथियार है भी तुसी पुत्र इहदे मगर ना लगो, अपने गुरु दे मगर लगो। हुण उन्नी सानू साडा मुर्शद सिखाउंदा है भी हिम्मत करो, हौसला ना छड्डो। अब सच्चे पातशाह ने भी फरमाया और बाबे की किरपा नाल असीं बेपरवाह तो डर के बोलते हैं, असीं अपनी जिंदगी तजर्बा भी कर लिया। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि पुत्र कम से कम भी 2.5 या 3 घंटे तू बैठ, अगर मालिक का आनंद लेना चाहना तो सुचेत होके बोरी ते, जिवें बुले शाह ने कहा ना, बुलिया मन मंजूड़ा मुंजदा किसे गोशे बह के कुट, भरे खजाने साहिब दे जो चाहे सो लुट। गोशे का मतलब आकांत। उथे तू सचेत होके बैठ, पलाथी मार के बैठ, लगातार कम से कम 2.5-3 घंटे। फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि 2.5-3 घंटिਆਂ बाद ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ कुछ ना कुछ नफा खटना चाहता। जिमें हुण जिमींदार है, बेपरवाह ने भी फैसला देता भाई पुत्र तुम्हारा मन लगे ना लगे तुम अपना सिमरन करो, सतगुर तुम्हारे को दिहाड़ी देगा। एवं जिमें हुण जिमींदार एक फसल मर गई, गड़े पै गए या सोका लग गया या कोई बीमारी लग गई, लेकिन वो अगले साल फिर भी बीजदा है, वो हटदा तो नहीं ना। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। आखिर एक दिन तो मुर्शिद खैर पाऊगा, जरूर पाऊगा। असीं तुहानूं एक हुण थोड़े दिनां दी गल, साडा एक भतीजा चोला छड्ड गया, जवान ही सी। भैण उहदे बैठण ते आई, वो आपदे घरों हरा पुत्र के ले आई, ज्वार भी डेरे च है। इत्थे एक बच्ची अपने डेरे की मेरे ख्याल 1.5-2 साल की हो गई होनी। उस बच्ची ने जी उस हरे दे मुँह नहीं लाया।
फिर कांता ने सोचा भी हुणे भुखी है, हुण पा के देखा, ना, पिठ करके खड़ गई। आप बोलो क्यों? बच्चा ने नाम नहीं लिया, भैन ने लिया बेपरवाह तो, बच्चा ने तो नहीं लिया। हुण तुसीं समझो बई एक जानवर दे बच्चे ने नुगरे आदमी का दाना नहीं खादा ते असीं सारा दिन ही हड़प करी जाने हाँ। साडा कोई दीन धर्मी को नहीं। बोलो फिर किवें फिर निमेड़ा होगा? और जे किसी नूं यकीन ना होवे तो तजर्बा दिखा दिंदे तुहानूं करके। ਇਹਨੂੰ हर पासों हवा तक भी मार करती है। जे गंदी हवा आऊगी ना, कामी क्रोधी आदमी नाल तुसीं गल कर लोगे, थोड़ी ऐ समझ लो भी 6 महीनों की भगती गुम हो गई। पर पता उदों लगूगा जेड़ा कुछ ना कुछ मालक दे नां ते सड़ता है। क्यों? अब परों दी अग चाले बिना तो घड़ा कच्चा रह जाता है। कच्चे मटके च तो पानी भी नहीं खड़ता। जो 12 पैर आवी च सड़दा है तो फिर उहदे च पानी खड़दा है ना। इनू भी उस आवी दे आव घड़े दे तरह सड़ना पऊगा अपने गुरु दे नां ते, तां गुरु रहमत करूगा, वरना बातां चीतां नाल नहीं करता। ਇਹਦਾ हक है सड़न का। बस हरदम ਉਹਦੇ गम च डुब्बिया रहे। अब कबीर साहब ने किन्ने पता नहीं कबीर साहब ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ क्या कहने की बात है। ਹੁਣ ਕੀ है कि वो कहते भी हसना दूर कर, रोने से कर चित, बिना रोए क्यों पाइए प्रीतम प्यारा मित। हस हस कंथ न पाइए, जिन पाया तिन रोए, हासे खेले पिया मिले तो कौन दुहागण होए। वो कहता प्यारे तू हसना छड़ दे, रोंदा रह, शायद जे वो मेहरबान हो जावे मौला तो ओदी मर्जी है। ओदी मर्जी है, दावा नहीं। जदों समझत बरेज नूं हाफिज साहब ने कहा ना, कहता तू मेरे देख तो सही मेरा रंग पीला पै गया, मैं दिन रात गम दे होंके लैंदा रहना तेरे च। पता की जवाब मिलिया? कहता तेनू हक ही नहीं, बोलण दा अधिकार ही नहीं, तू बोलिया क्यों है? तेनू अधिकार ही नहीं है गल कहण दा भी मेरे तू देख मैं किन्ना मैं कमजोर हो, तकलीफ पाउना तेरे नां ते, मैनू कुछ दे। वो कहता तेनू बोलण दा हक ही नहीं, देवा ना देवा मेरी मर्जी, पर तू सड़दा रह उहदे नाल। हो गया पूरा? चलो कोई थोड़ा जा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। अब देख अपना मौला किन्ना राजी है, गर्मी छड़ के थोनू ठंड करती है। मौला की मेहरबानी है ना, है? बोलो इदू बाद होर की हो सकता है? क्या कहने की बात है? बोलो मेरा सतगुरु
छड़ाया